महिमा छात्रावास की वो लड़की, भाग 2। महिमा छात्रावास की हवा अब अलग सी लगने लगी थी। वो लड़की जब भी बाहर निकलती, बाकी लड़कियां अनजाने में चुप हो जाती। उसकी आंखों में कोई अनकहा सच था जो सामने नहीं आता, लेकिन महसूस होता। उसकी डायरी की एक पंक्ति सबको परेशान कर रही थी। अवांतिका को बंद नहीं किया गया, उसे चुप कराया गया। उज्जवल ने कहा, वो कई बार आधी रात को हॉस्टल से बाहर जाती है, अवांतिका की तरफ जाती है शायद, प्राची ने जोड़ा। अगले दिन आरती और साक्षी ने तय किया जब वह बाहर जाए वे उसकी डायरी पढ़ेंगी। डायरी में लिखा था, संख्या 43 को मिटाया नहीं गया, बस गुमनाम बना दिया गया। मैं उसे जानती थी, शायद मैं ही थी। क्या वो खुद संख्या 43 है? अंजलि ने पूछा। या वो लड़की जो गायब हो गई थी? रुचि ने कहा। लिपिका ने कॉलेज की पुरानी गैलरी में 2017 की एक तस्वीर देखी, अवांतिका हॉस्टल की ग्रुप फोटो। एक चेहरा साफ दिखा, वही लड़की। लेकिन ये फोटो 8 साल पुरानी है, पूजा ने कहा। तो वो अब तक कहाँ थी? हिमांशी ने पूछा। रात को वह देर से लौटी, जूते गीले और कीचड़ से सने थे। आरती ने पूछा। अवांतिका गई थी, उसने कहा। वहाँ कुछ अधूरा है जिसे पूरा करना है। अब लड़कियां खुद जवाब ढूंढना चाहती थीं। साक्षी, अंजलि और हिमांशी कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में गईं। एक फाइल मिली। छात्रा संख्या 43 के मानसिक व्यवहार पर सवाल उठे। एक अन्य छात्रा के लापता होने के बाद हॉस्टल अस्थायी रूप से बंद किया गया। क्या वो लड़की संख्या 43 है? साक्षी ने कहा। या उसने कुछ देखा था? अंजलि बोली। रात में लड़कियों ने उससे पूछा, क्या तुम संख्या 43 हो? उसने कहा, संख्या 43 एक नाम नहीं, एक पहचान थी। अवांतिका में जो लड़कियां अलग थीं, उन्हें नंबर मिलते थे और फिर उन्हें भुला दिया जाता था। तुमने किसी को देखा था? पूजा ने पूछा। हाँ, वो बोली। एक लड़की को रात में बुलाया गया था। अगली सुबह वो गायब थी। उसका नाम नहीं था, बस एक नंबर 43। तो तुम उसे ढूंढ रही हो? रुचि ने पूछा। नहीं, उसने कहा, मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। अगले दिन वो अकेली अवांतिका गई। पूजा और लिपिका उसका पीछा करती रही। वहां पहुंचकर उसने एक कागज दरवाजे की दरार में रखा और कहा, अब ये दरवाजा खुल सकता है, क्योंकि बंद करने वाले अब नहीं बचे। अगले दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक अनजान चिट्ठी टंगी मिली। जिन्होंने संख्या देकर पहचान छीनी, अब वे खुद नाम के बिना रहेंगे। अवांतिका लौटेगी, नामों के साथ, नंबरों के नहीं। उसी शाम वह लड़की हॉस्टल छोड़ गई। कोई विदाई नहीं, बस उसकी डायरी मेज पर रखी थी। आखिरी पंक्ति, अब मुझे नाम मिल गया है, शायद तुम्हें भी मिल जाए। अब लड़कियां उसे वो लड़की नहीं कहती। अब वे जानती थीं वो एक अधूरी कहानी थी जिसे संख्या बना दिया गया था। अवांतिका का दरवाजा आज भी वही है, बंद, लेकिन अब उतना रहस्यमयी नहीं, क्योंकि अब किसी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। वो लड़की चली गई थी, लेकिन उसकी डायरी, अवांतिका की तस्वीरें और संख्या 43 का रहस्य अब महिमा छात्रावास की हर दीवार में बस चुका था। सप्ताह भर बाद हॉस्टल में एक नई लड़की आई, तन्वी। सीधी सादी सी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। वो पहले दिन ही किताबें लिए हॉस्टल की छत पर अकेली जा बैठी। नहीं है शायद, हिमांशी ने कहा, मगर कमरा तो वैदेही छात्रावास में मिला है, फिर महिमा में क्यों? साक्षी ने पूछा। तन्वी ने खुद बताया, मेरा कमरा तैयार नहीं था, एक हफ्ते यहीं रहना है। पर उस हफ्ते में उसने कुछ चीजें नोटिस की। एक रात उसने डायरी पढ़ते हुए देखा संख्या 43, लापता लड़की और अवांतिका छात्रावास। उसे ये सब जाना पहचाना सा लगा। उसने पूजा से पूछा, अवांतिका में क्या हुआ था? पूजा चौंकी। तुमने ये नाम कैसे सुना? कभी सुना था, किसी से। फिर एक दिन तन्वी सीधे उस पुराने रास्ते पर चली गई जहां अवांतिका खंडहर की तरह अब भी खड़ी थी। झाड़ियां हटी हुई थीं, जैसे किसी ने हाल ही में रास्ता बनाया हो। दरवाजा जंग खाया था, मगर थोड़ा खुला। भीतर सीलन की गंध थी,
टूटी अलमारियां, चटकती दीवारें और एक पुराना नोटिस बोर्ड जिस पर अभी भी लगे थे कुछ पन्ने घिसे हुए। उसने पढ़ा, छात्रा संख्या 43 स्थानांतरण लंबित। कक्ष संख्या कट गया था। स्थिति अनिश्चित। उसी क्षण उसे पीछे कुछ आहट सुनाई दी। कौन है? तन्वी ने पूछा। कोई नहीं था। वो वापस महिमा लौट आई, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही जिज्ञासा थी। उस रात उसने हॉस्टल की लाइब्रेरी से एक पुराना रजिस्टर निकाला। 2017 छात्रावास सूची। अंत में लिखा था, संख्या 43 अंतिम प्रविष्टि नाम। रिक्त स्थिति चुप। स्थिति चुप। उसने पढ़ा। दूसरे दिन हिमांशी ने नोट किया, तन्वी बदली बदली लग रही है। वो उसी के जैसे सवाल पूछ रही है। आरती ने कहा, रात में तन्वी ने कुछ लड़कियों को बुलाया। अगर मैं कुछ दिखाना चाहूँ तो चलोगी? पूजा, लिपिका और साक्षी तैयार हो गईं। वो उन्हें लेकर अवांतिका के भीतर एक दीवार के पास ले गई जहाँ ईंटों में खुरच कर कुछ लिखा था। मैं यहाँ थी। ये किसने लिखा होगा? साक्षी ने पूछा। जिसे कोई जानना नहीं चाहता था, तन्वी बोली। उसी पल पूजा ने गौर किया। तन्वी के बैग से एक छोटी डायरी झांक रही थी, वही जैसी उस लड़की की थी। ये तुम्हारी डायरी है? पूजा ने पूछा। तन्वी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं, ये मुझे मिली थी। कहाँ? साक्षी ने पूछा। अवांतिका के बाईं ओर बने पुराने टिन रूम में। वहाँ कुछ और भी था, एक छोटा ताबीज और एक कार्ड जिस पर कुछ नाम मिटाए गए थे। अब सबके चेहरे सख्त हो गए। तुम क्यों कर रही हो ये सब? हिमांशी ने पूछा। तन्वी का चेहरा गंभीर हो गया। क्योंकि मैं संख्या 44 थी। क्या? पूजा ने पूछा। हाँ, तन्वी बोली। मेरा नाम रजिस्टर में नहीं था, सिर्फ एक संख्या थी 44, और मैं जानती हूँ संख्या 43 कौन थी या क्या बन गई थी। उसने जेब से एक मुड़ा हुआ फोटो निकाला, 2017 की ग्रुप फोटो। एक चेहरा घेरा हुआ था, वही लड़की जो महिमा हॉस्टल छोड़कर गई थी। तुम उसे जानती थी? लिपिका ने पूछा। नहीं, तन्वी बोली। वो ही मुझे जानती थी। उसी ने मुझे बचाया था। उसी की वजह से मैं अब बोल पा रही हूँ। फिर अब क्यों लौटी हो? पूजा ने पूछा। तन्वी ने कहा, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं है और मुझे बाकी कहानी पूरी करनी है। अवंतिका छात्रावास का गहरा राज खुलेगा अगले भाग में। अगर इस कहानी का तीसरा भाग चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।